क्या एक YouTube वीडियो आपको सीधे कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकता है? क्या सोशल मीडिया पर किसी मंत्री की आलोचना करना भारी पड़ सकता है? और क्या देश के 4 बड़े इन्फ्लुएंसर्स पर दर्ज हुई एफआईआर सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या फिर डिजिटल दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश? जिस E20 पेट्रोल को लेकर लाखों लोग सवाल उठा रहे थे, उसी मुद्दे पर बनाए गए वीडियो अब कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। नाम बड़े, विवाद उससे भी बड़े। मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर मनीष कश्यप समेत 4 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। आरोप है कि इन लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और E20 ईंधन नीति को लेकर ऐसे वीडियो बनाए जिन्हें भ्रामक, मान हानिकारक और गलत जानकारी फैलाने वाला बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन वीडियो में ऐसा क्या था कि मामला सीधे एफआईआर तक पहुंच गया? क्या यह सिर्फ फेक न्यूज पर कार्रवाई है या फिर जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ आलोचक कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस जिम्मेदारी की नई बहस शुरू हो गई है? क्या अब सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों को पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा? और आखिर E20 को लेकर सरकार और इन्फ्लुएंसर्स के बीच ऐसा टकराव क्यों हुआ? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे पूरा मामला। आखिर एफआईआर क्यों हुई, आरोप क्या है और इस पूरे विवाद का सच क्या है? भारत में सोशल मीडिया की ताकत लगातार बढ़ रही है। लाखों करोड़ों लोग अब अपनी खबरें और राय यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और E20 ईंधन नीति को लेकर वीडियो बनाने वाले 4 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में सबसे चर्चित नाम मनीष कश्यप का है। उनके अलावा 3 अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। एफआईआर में नामजद 3 अन्य इन्फ्लुएंसर्स में देसी बॉयज NCR, हर्षित राठी और अंकलेश इनावटे का नाम शामिल है। इन पर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर ऐसे वीडियो प्रकाशित किए जिनमें कथित रूप से भ्रामक और तथ्यहीन दावे किए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इन वीडियो में E20 ईंधन को लेकर ऐसे दावे किए गए जो लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकते थे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वीडियो में केंद्रीय मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कही गईं। इसी आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर इस मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। आखिर आलोचना और मानहानि के बीच की सीमा क्या है? E20 पेट्रोल को लेकर पहले से ही लोगों के मन में कई सवाल हैं। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से होता है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग वाहन के इंजन, माइलेज और मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसी विवाद के बीच बनाए गए वीडियो अब कानूनी शिकंजे के दायरे में आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई गलत जानकारी फैलाने पर हुई है या फिर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस की शुरुआत है? लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी है कि बेशक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप इसकी आड़ में कोई अपुष्ट या अप्रमाणिक या फिर भ्रामक दावों को हवा नहीं दे सकते। बहरहाल इसका जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ये साफ है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंचने वाले कंटेंट की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। ये मामला सिर्फ 4 इन्फ्लुएंसर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खबर, विश्लेषण या राय साझा करते हैं। अगर किसी वीडियो में लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त तथ्य नहीं है तो उसके कानूनी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये बहस भी जारी है कि आलोचनात्मक टिप्पणी और मानहानि के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। अब सबकी नजर जांच पर है। क्या आरोप साबित होंगे या नहीं, इसका फैसला कानूनी प्रक्रिया के बाद होगा। लेकिन इतना तय है कि इस एफआईआर ने सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और जिम्मेदार पत्रकारिता को भी लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। तो यहां पर कंटेंट क्रिएटर्स को इस बात को समझना चाहिए कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की जरूर है, लेकिन इसकी आड़ में कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई एक वीडियो,
एक गलत संदेश समाज में जो है भ्रम फैला सकता है, समाज की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए और भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।